आज की इस वीडियो में प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 4 का जो प्रैक्टिस सेट 22 है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ऑप्शन ए कुमार पाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है, निम्नलिखित में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का काम किया था? तो ऑप्शन ए निर्ग्रोध के द्वारा किया गया था। ठीक है। तीसरा प्रश्न, किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में है इसको दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है वह सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे मुद्रा राक्षस जो है, मुद्रा राक्षस की रचना राजशेखर ने नहीं जबकि विशाख दत्त के द्वारा की गई थी। तो ये जो है ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और पतला कर लेता हूँ। आगे आते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे? तो ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, गंगानंद नाटक का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हर्ष। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। निम्न में से किसे मुगल प्रशासन में अमीरों का मुख्य माना जाता था? तो दीवान ए, ठीक है, दीवान ए आला को मुगल प्रशासन में अमीरों का मुख्य माना जाता था। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां है, भारतवर्ष प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था? तो आप सभी जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम था जो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है? तो किसके द्वारा किया जाता है? चचनामा के द्वारा। इसके लेखक कौन है? अली अहमद। ठीक है। अगला है, सदर उल सुदूर मुगलों के अधीन कौन से मंत्री थे? तो ये धर्म एवं परमार्थ कार्यों के मंत्री हुए करते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर थॉमस रो किसके दरबार में आए थे? तो आप सभी जानते हैं जहांगीर के दरबार में आए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 12वां प्रश्न है, जिस समय आईसीएस भारतीयों की आयु घटाकर 19 वर्ष की गई उस समय लॉर्ड सेलिसबरी क्या थे? तो उस समय जो लॉर्ड सेलिसबरी थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो दो लड़ाई, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और जो तराइन का द्वितीय युद्ध है जो 1192 में हुआ था, प्रथम 1191 में और द्वितीय 1192 में। तो प्रथम में मोहम्मद गौरी की हार होती है लेकिन दूसरी में मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष या प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे। ठीक है। इलाहाबाद जो 1888 का चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, उसी में इन्होंने अध्यक्षता की थी। 15वां प्रश्न है, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रमुख जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो इनका नाम था सर मोरिस ग्वेयर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसका असली नाम मूल शंकर था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम जो था वो मूल शंकर था। 17वां प्रश्न है, वह अधिनियम जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था, तो यह था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 30 सितंबर 1932 को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 19वां है, 1932 के पूना समझौता से प्रत्यक्षीय प्रभावित हुए थे। तो 1932 का जो पूना समझौता हुआ था सितंबर 1932 में हुआ था, इससे दलित जो है वो प्रभावित हुए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला है, स्वेज नहर ने किन दो स्थलों या महाद्वीप के मध्य की दूरी को कम करने का काम किया है? तो यूरोप और दक्षिण एशिया के बीच की जो दूरी है इसको कम करने का काम जो है स्वेज नहर के द्वारा किया गया है। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित स्थान तथा उद्योग से संबंधित गलत जोड़ा जो है वो बताइए। तो टीटागढ़ जूट उद्योग सही है,
मुंबई लोहा इस्पात नहीं बल्कि सूती वस्त्र उद्योग होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि यह जोड़ा जो है वो गलत है। यहाँ पे सूती वस्त्र इस्पात रहता तो सही हो जाता। अगला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो असम में भी पाए जाते हैं, उड़ीसा में भी पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी के द्वारा नहीं होता है? तो ऑप्शन बी टोम्बोलो का निर्माण जो है ये हिमानी के द्वारा नहीं होता है। 24वां प्रश्न है, लेपोलिथ तथा फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? तो ये जो है वो आग्नेय शैल की चट्टानें हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला है रूर औद्योगिक जो औद्योगिक प्रदेश है वह कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है जर्मनी में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम यह प्रयोग जो है अर्निज नेस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है हमारा यहाँ पे। 27वां प्रश्न है, सवाना घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सवाना घास के जो मैदान है यह मध्य पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला है केदारनाथ और बद्रीनाथ स्थित हैं। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ जो ये कुमायूं हिमालय में स्थित हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 29वां है, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील जो है वो असम में स्थित है? ठीक है, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील जो है वो असम में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है चप्पा नाला झील। चप्पा नाला झील जो है यह असम में स्थित है। आप सभी जानते हैं कोलेरू झील जो है यह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और हमीरसर जो झील है ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, हमीरसर जो झील है गुजरात में स्थित है। 30वां है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र जो है भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? तो सर्वाधिक भूकंप जो है यहाँ पे परिप्रशांत सागरीय पेटी क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिसंबर 2020 में भारत के संचार उपग्रह CMS-01 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो ये किया गया है श्रीहरिकोटा से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये 32वां प्रश्न थोड़ा सा कट गया है। चलिए 33वें पे आते हैं। किसे विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक चुना गया है? तो ये पहली महिला महानिदेशक है जिनका नाम है नगोजी ओकोजू-इवेला। ये जो 32वां प्रश्न मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, यहाँ से आप सॉल्व करके देख सकते हैं, और PDF जो है मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। 34वां प्रश्न है, कौन भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी है? तो इनका नाम है आयशा अजीज। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, 69वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता किसने जीता है? तो इनका नाम है एंड्रिया मेजा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 36वां, मालदीव के निकट लॉन्ग मार्च 5BY2 नामक रॉकेट का मलबा गिरा है। यह किस देश से संबंधित है? तो यह चीन से संबंधित है। 37वां है, निम्न में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज संस्था को लागू किया था? तो आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम इसे लागू किया गया था, और इसके 9 दिन के बाद आंध्र प्रदेश में भी इसे लागू किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 38वां प्रश्न, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की बात की जाए तो अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन किया गया है, और इसका अधिवेशन की जो अध्यक्षता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे आते हैं। 39वां प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना गया है? तो न्यायपालिका को क्या माना गया है? संविधान का संतुलन चक्र। 40वां, निम्न में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करना यह नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम किस देश में हुआ था?
तो सर्वप्रथम इसका उद्भव जो है वो यूके यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। अगला है, लोकसभा में किसी विधेयक पर साधारण बहस जो है वह किस स्तर पर होती है? तो जो साधारण बहस है वो द्वितीय वाचन में होती है। ऑप्शन बी है राइट आंसर। 43वां प्रश्न, किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों का अध्ययन किया था? तो जो सरकारिया आयोग था इसने केंद्र और राज्यों के बीच का जो संबंध है इसको अध्ययन करने का काम किया था। तो 43 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 44वां, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए जो संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए? तो यह संसद के जो दोनों सदन हैं इनके 2/3 बहुमत से तथा साथ ही आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से इसे पारित होना चाहिए। अगला है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन थे? तो इनका नाम था वीवी गिरी। ठीक है। अगला है, हम एक संविधान के अधीन है परंतु संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं कि वह ऐसा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त यह कथन निम्न में से किस देश पर लागू होता है? तो यह अमेरिका के अतिरिक्त हमारे देश भारत पे भी लागू होता है। आगे आते हैं, 47वां प्रश्न है। ये आपका जो है एक ग्राफ दिया हुआ है तो मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, लगभग 0 डिग्री हो जाएगा। आगे आते हैं 48वां, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है वो किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है ताप पे। ठीक है, तो ये निर्भर करती है ताप। ऑप्शन सी है राइट आंसर। अगला है, एक कमरे के अंदर चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाता है तो निम्न में से क्या होगा? तो क्या होगा, कमरा का जो तापमान है वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। अगला है, अस्थायी अवस्था में किसी धातु का ताप क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, समय के साथ नहीं बदलता किंतु वस्तु के अलग अलग परिच्छेदों पर अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी है राइट आंसर। अगला है, कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य है? तो आप बताइए कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो ध्वनि सीधी रेखा में गति करती है, यह कथन यहाँ पे सत्य है। ठीक है। 52वां प्रश्न है, K2CR2O7 का अम्लीय माध्यम में कौन सा रंग होगा? तो अम्लीय माध्यम में इसका रंग जो है वो नारंगी हो जाएगा। अगला है, धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? धावन सोडा का सूत्र हो जाता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, ऑप्शन ए है राइट आंसर। अगला है, रक्त शर्करा क्या है? तो रक्त शर्करा जो है एक प्रकार से ग्लूकोज है, तो ऑप्शन डी है हमारा राइट आंसर। अगला है, एडिपिक अम्ल के हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के संघनन से कौन सा नायलॉन प्राप्त होता है? तो इसके संघनन से नायलॉन 66 जो है वो प्राप्त होता है। 56, किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में। ऑप्शन ए है राइट आंसर। अगला है, गंगाधरेश्वर मंदिर में लगभग 50 वर्षों में पहली बार मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य मजना नामक वार्षिक घटना नहीं घटी। यह मंदिर कर्नाटक के किस शहर में स्थित है? तो यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है। अगला है, किस वर्ष 2021 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज से यहाँ पे किसे वर्ष 2021 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है डेविड डी.ओ। 59वां प्रश्न है, विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गेंडा दिवस जो है यह 22 सितंबर को मनाया जाता है। 60वां है, स्कूल बैग नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 10 तक के बच्चों की स्कूल बैग का वजन कितना होना चाहिए? तो इनका वजन जो है शरीर के भार का जो है लगभग 10% होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमारियों और उनकी जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे ए का 3 हो जाएगा। ए का विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड में किया जाता है और बी का 5 हो जाएगा, यानी डी टेस्ट जो है यहाँ पे स्कारलेट में। सी का 2 हो जाएगा, यानी टॉर्निकेट टेस्ट जो है ये डेंगू बुखार में। डी का 1 हो जाएगा गठिया RA फैक्टर गठिया में, और एक क्या बच रहा है एलिसा टेस्ट, तो ई का जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन
ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डाइजेस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो डाइजेस्टेज एंजाइम है ये हमारे सिलेवरी ग्लैंड से लार ग्रंथि से निकलता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। 63वां प्रश्न, मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो मुख्य जो होता है ये है यूरिया, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला है कर्णपटह अन्य नाम है, तो कर्णपटह किसका अन्य नाम है? तो यह जो है कान का जो पर्दा है इसका अन्य नाम है कर्णपटह। अगला है हमारे शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो जो टॉन्सिल है यह लिम्फोसाइट जो है बनाने का काम करता है। अगला है ग्लाइकोलाइसिस शब्द में यूनानी शब्द ग्लाइकोस का अर्थ क्या होता है? तो ग्लाइकोस का अर्थ होता है शर्करा, ठीक है, तो ऑप्शन बी है राइट आंसर। 67वां है इच्छा से जीनों को परख नली हस्तोपचार क्या है? तो यह है अनुवांशिकी इंजीनियरिंग। 68 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बैकवाश इफेक्ट शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग जो है गुनार मिडल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। 69वां प्रश्न, स्मार्ट मुद्रा किससे संबंधित है? तो जो क्रेडिट कार्ड है इसी को स्मार्ट मुद्रा भी कहा जाता है। अगला है कौन सा युग्म सही नहीं है? तो एग्जिम बैंक आयात निर्यात का वित्तीय सही है, आईडीबीआई औद्योगिक वित्त से है सही है, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है ये सभी है, लेकिन एफसीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, गलत है, ये यहाँ पे दिया है यह गलत है, यह खाद्य से संबंधित संस्था है एफसीआई। अगला है मूल्य वर्धक कर यानी वैट जो है वो लगाया जाता है, यह लगाया जाता है उत्पादन और अंतिम चरण के बीच सभी चरणों पे, तो ऑप्शन बी है राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? अस्थापना के विकास पर व्यय, ऑप्शन डी है राइट आंसर हमारा यहाँ पे। अगला है पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। 74वां प्रश्न है वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिलती है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रसेल कार्सन, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास क्रिटिकल टाइगर हैबिट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है यह नागार्जुन श्रीशैलम के पास है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो वनस्पतिक बाग जो है यह स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। 77वां है भारत के द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो कब तक टारगेट है? 2030 तक, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 7 मीटर, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 69वां भी मैथ का ही क्वेश्चन है, इसका भी मैं आंसर बता दूँ, अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम पे इसको सॉल्व करके दिया जाएगा। अगला है 69वां, इसका भी यहाँ पे दिया 25% किसी स्कूटर को 2 स्कूटर को एक ही दाम पर बेचने पर एक जो है एक पर 25% का लाभ होता है, दूसरे 25% की हानि होती है। तो इस केस में कभी भी दिया हो तो आपको घाटा ही होता है, ठीक है, ऐसा केस दिया हो तो याद रखिए कभी भी आपको घाटा ही होगा। फिर है 80 नंबर क्वेश्चन, ये भी मैथ से रिलेटेड है, इसका भी मैं आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ₹300 राइट आंसर हो जाएगा। 81 का सी हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद है 82 का जो है वो हो जाएगा 350, ठीक है। चलिए 83 नंबर जो क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो इनके संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला है 84 नंबर क्वेश्चन, 26
जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच का जो युद्ध लड़ा गया था, ये कहाँ पे लड़ा गया था? तो यह युद्ध कौन था? चौसा का युद्ध था। तो ऑप्शन डी है राइट आंसर। अगला है, भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई है? तो भारत में जो हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम इसे लागू किया गया था, वहीं से सफल भी हुई। अगला है, सुंडा खाई कहाँ पे स्थित है? तो जो सुंडा खाई है ये हिंद महासागर में स्थित है। 87 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो महिला साक्षरता का प्रतिशत इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी है राइट आंसर। अगला है, संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को कैसे पदच्युत किया जा सकता है? तो कैसे किया जाता है? दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति की सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। अगला है, पंचायत के जो चुनाव है इसमें सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो अभी तो देख रहे हैं आप लोग, हाँ चुनाव चल रहा है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है सरपंच का भी चुनाव किया जाता है। अगला है, Z25 का जो विन्यास है इसका क्या होगा? तो इसका विन्यास होगा 4:3D5। चलिए आगे आते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में जीन क्या है? तो इसमें जीन क्या है? डीएनए का विशिष्ट खंड जिसमें एक विशेष उत्पादन बनाने के निर्देश हैं। तो ऑप्शन डी है राइट आंसर हमारा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला है, पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? तो पत्ती का मुख्य कार्य है भोजन का निर्माण करना, ठीक है, भोजन का निर्माण करना। अगला है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन प्राकृतिक पौधों में नहीं पाया जाता है? तो 2,4-D जो है यह नहीं पाया जाता है, ठीक है, प्राकृतिक पौधों में नहीं पाया जाता है। अगला है, मानव पोषण के लिए टमाटर बहुत बहुल स्रोत है, ठीक है, तो टमाटर से हमें क्या मिलता है? ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है, ज़्यादा ऑक्जेलिक अम्ल लेने से भी पथरी जो है वो होने की शिकायत हो जाती है। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला परागणकर्ता पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो भारत का पहला परागणकर्ता पार्क जो है यह उत्तराखंड राज्य में खोला गया है, ऑप्शन डी है राइट आंसर हमारा। 97 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2019 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को, ऑप्शन ए है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो, यहाँ पे टोक्यो हो जाएगा, टोक्यो 2020 में भारतीय दल में शामिल खिलाड़ियों एवं उनके खेलों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए का 2, ठीक है, ए का 2 हो जाएगा, यानी भवानी देवी तलवारबाजी, भवानी देवी के का तलवारबाजी हो जाएगा। और बी का हमारा 1 हो जाएगा, यानी नेत्रा वुमावन का जो है वो पाल नौकायान हो जाएगा। सी का 4 हो जाएगा, अविनाश साबले जो हैं स्टीपल चेज से हैं, और फवाद मिर्जा घुड़सवारी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला अनाज एटीएम, ग्रेन एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम में। अगला है, किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के सृजन हेतु विधेयक पारित किया है? तो पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने विधान परिषद के सृजन हेतु विधेयक पारित किया है। तो इसी के साथ हमारा 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो लोग भी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो अगला सेट आए उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।